नमस्कार साथियों, SK एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग 10th क्लास का मैथ प्रश्नावली 6B का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, दी हुई आकृति में यदि एलएम समांतर है CB के और एलएन समांतर है CD के तो सिद्ध कीजिए कि AM बटे AB बराबर है AN बटे AD के। ठीक है, और ये जो है आप लोगों का फिगर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे सवाल का फिगर है कि AM और AMB ALCND। ठीक है, अब इसमें हम लोग को सिद्ध करना है कि AM बटे AB बराबर है AN बटे AND के। ठीक है, ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। और साथ ही आप लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं 2000 सब्सक्राइबर पूरा करने के लिए। और साथ ही दोस्तों, इसी चैनल से पढ़ाई करके एक हैं हमारे सब्सक्राइबर रानू राजपूत, तो इनका जो है इसी चैनल से पढ़ाई करके जो है 81% आया है और स्पेशली मैथ में जो है 89% आया है। और इनका जो है डिस्ट्रिक्ट महाराजगंज है और रोल नंबर है 1446-255। ठीक है, तो आप लोग देख भी सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद 2000 सब्सक्राइबर पूरा करने के लिए। और हम यही कहेंगे कि मन से पढ़िए और किसी एक चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और उसी से पढ़िए, उसी के जो है उसी से अच्छे से पढ़िए। आप उनके कमेंट का जवाब दीजिए और वो आपके कमेंट का जवाब दे सके, तो ऐसा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, हल, और हल में लिखेंगे चूँकि क्या दिया हुआ है कि दी गई आकृति में एलएम समांतर है CB के, तो ठीक है, तो एलएम समांतर है CB के। यहाँ लिखेंगे चूँकि एलएम समांतर है CB के तो क्या होगा, यदि एलएम यही है ना, अगर CB के या BC के समांतर है तो क्या होगा, ऊपर में से आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से, यानी कि थेल्स का प्रथम प्रमेय क्या कहता है कि यदि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की दो अन्य भुजाओं को क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। ये थेल्स प्रमेय जो है 1 नंबर जो है आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, इसको जो है पहले बता भी चुके हैं, इससे पहले के जो भी वीडियो हैं तो उसमें देख सकते हैं आप लोग। तो अब देखिए इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे, यह दिया हुआ है, क्या दिया है कि एलएम समांतर है CB के, तो क्या होगा, यदि एलएम जो है CB के समांतर है तो जो है क्या हो जाएगा, AM बटे AMB बराबर हो जाएगा क्या, AL बटे ALC के। AL बटे ALC के बराबर हो जाएगा। तो इसी बात को हम लोग जो A भी लिख सकते हैं, क्या, इसको उल्टा करके, भाई ऐसे तो हो पाएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे AM बटे जो है क्या है, AB है, यानी कि इसको फुल लाना है, AB लाना है। तो AB लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा उल्टा करना पड़ेगा, मैंने इतना बराबर इतना, या इसको हम लोग लिख सकते हैं AMB बटे AM, पलट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको भी पलट देते हैं तो LC बटे AL हो जाएगा। ठीक है, तो AMB बटे AM बराबर हो गया LC बटे AL के। ठीक है, अब देखिए इसको जो है या करके लिख सकते हैं ऊपर में से, हम लोग जो है इसको ऊपर में से लिख सकते हैं। ऊपर में क्या कहता है कि एक जो है नहीं जोड़ दिया गया था तो कुछ ये जो है टोटल प्राप्त हो गया था। तो इसमें जो है एक जोड़ देते हैं, अब जो ये उलाट के जो लिखे हैं तो इसमें एक जोड़ देते हैं, तो AMB अब बटे AM अब प्लस में एक कर देते हैं बराबर LC अब बटे AL अब प्लस में एक कर देते हैं। ठीक है, तो यह जो है एक करने से फ़ायदा क्या होगा कि देखिए MB
प्लस में अब देखिए AM से +1 में गुणा हो जाता है, होता है ना, जैसे भिन्न को सॉल्व करते हैं वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा AM, अब बट्टे में हो जाएगा AM। अब बराबर, अब देखिए LC, तो LC तो रहेगा ही, अब प्लस में जो है AL, 1 से गुणा हो जाएगा तो AL, अब बट्टे में जो है क्या रहेगा, AL ही रहेगा। अब देखिए, अब चूंकि MB अब प्लस में AM, तो MB अब प्लस में AM बराबर टोटल लिख सकते हैं ना, AB लिख सकते हैं ना, इतना अधन इतना, माना इतना अधन इतना बराबर है टोटल AB लिख सकते हैं ना इसको, तो यहाँ पे लिखेंगे AB, टोटल का मतलब AB, ठीक है। AB अब बट्टे में AM बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए LC अब प्लस में AL, तो LC अब प्लस में AL बराबर हो जाएगा AC, तो यहाँ लिखेंगे AC, ये टोटल जोड़ने का मतलब AC अब बट्टे AL, ठीक है। तो इसी बात को अब देखिए, ठीक है, तो AB बटे AM बराबर हो गया AC बटे AL, तो इसी बात को हम लोग लिख सकते हैं या करके, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे है AM बटे AB है, यहाँ पे आ रहा है AB बटे AM, तो इसको हम लोग या करके लिख सकते हैं क्या, AM बटे AB, ठीक है। इधर हो गया AM बटे AB बराबर ये हो जाएगा AL बटे AC, तो इसको भी उलट के लिख देंगे, ठीक है। और इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब जो है दूसरा समीकरण, दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, दूसरा कंडीशन कह रहा है कि LN जो है क्या है, समांतर है CD के, LN जो है क्या है, CD के समांतर है, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 को हम यहीं रहने देते हैं, और यहाँ पे फिगर थोड़ा नज़दीक है तो समझाने में आसान रहेगा, तो यहाँ से फिर हम लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि LN क्या है, समांतर है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे चूँकि अब ये त्रिभुज ले लेते हैं, इसी त्रिभुज में देखेंगे LN किस में है, तो इसमें है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ लिख भी सकते हैं कि त्रिभुज यहाँ लिख दीजिएगा, चूँकि त्रिभुज ACD में यहाँ भी हम लोग को लिखना चाहिए था कि त्रिभुज, यहाँ पे भी आप लोग जोड़ दीजिएगा कि चूँकि त्रिभुज क्या ABC में भाई ABC में A समांतर है इसके, ठीक है, तो इतना, ठीक है। तो यहाँ भी त्रिभुज ACD में क्या है, तो LN समांतर है, LN समांतर है किसके, CD के, यह दिया हुआ है, ठीक है, यह दिया हुआ है, ठीक है। तो अब अगर LN समांतर है CD के, LN अगर समांतर है CD के, अब मान लीजिए LN समांतर है CD के, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, माने थेस प्रमेय नंबर 1 से लिख सकते हैं कि AN बटे ND बराबर क्या हो जाएगा, AL। अब देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि AN बटे ND लिख रहे हैं, तो इधर से ही लिखेंगे AL बटे LC, ठीक है ना, तो AL अब बटे में लिख देंगे LC, ठीक है। या इसको, इसी बात को हम लोग लिख सकते हैं ND अब बटे में जो है AN बटे में AN लिख सकते हैं, अब बराबर जो है क्या लिख सकते हैं, LC अब बटे AL, ठीक है, लिख सकते हैं। अब जो है, अब हम लोग जो है फिर इसको जो है क्या करेंगे, इसमें भी दोनों पक्षों में 1 जोड़ेंगे, ठीक है। तो दोनों पक्षों में 1 जोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ लिख दीजिएगा साइड में, दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर यहाँ लिख दीजिएगा दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, तो दोनों पक्षों में 1 जोड़ देते हैं। अब यहाँ पे जो है दोनों पक्षों में 1 जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ND बटे AN अब प्लस में 1, ठीक है, अब बराबर LC अब बटे AL अब प्लस में 1 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा कि ND
प्लस में जो है क्या हो जाएगा ए एन, ठीक है। अब बटे में क्या हो जाएगा ए एन, ठीक है, बराबर एल सी अब प्लस में हो जाएगा ए एल, ठीक है, ए एल हो गया। अब बटे में हो जाएगा ए एल, ठीक है। अब देखिए एन डी अब प्लस में ए एन बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए एन डी अब प्लस में ए एन बराबर क्या हो जाएगा ए डी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे ए डी अब बटे में क्या हो जाएगा ए एन बराबर, अब ए एल सी अधन ए एल बराबर क्या लिख सकते हैं ए सी, तो यहाँ पे लिख देंगे ए सी अब बटे में जो है क्या हो जाएगा ए एल, ठीक है। इसको जो है समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं देखने से, देखिए समीकरण नंबर 1 ए एम बटे ए बी बराबर है ए एल बटे ए सी के, ठीक है, ए एल बटे ए सी के बराबर है ए एम बटे ए बी। और यहाँ भी देखिए, यहाँ भी जो है, अब देखिए इस समीकरण को सॉरी अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ भी पलटना पड़ेगा, तो इसको भी पलट देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा ए एन अब बटे में जो है क्या हो जाएगा ए डी, ठीक है, बराबर ए एल अब प्लस में ए सी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको समीकरण नंबर 2 कर देंगे, ठीक है ना, तभी ना इसके बराबर होगा ए एल बटे ए सी बराबर होगा ए एम बटे ए बी, है ना, मैंने ए एल बटे ए सी इधर भी चाहिए इसमें भी, ठीक है। तो ए एल बटे ए सी बराबर हो गया ए एन बटे ए डी के, ठीक है। तो देखिए अब समीकरण नंबर 1 और 2 से देखा जाए तो ए एल बटे ए सी के बराबर ए है और ए एल बटे ए सी के बराबर ए है, तो इसका मतलब जो है क्या होगा ये भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कि समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या लिख देंगे, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा कि ए एम बराबर हो जाएगा किसके ए एम बटे ए बी बराबर हो जाएगा किसके ए डी बटे ए एन के, सॉरी यहाँ इसके बराबर हो जाएगा ना ए एन बटे ए डी के, उल्टा वाला लिखेंगे ना ये वाला, तो ए एन बटे क्या हो जाएगा ए डी, ए एन बटे ए डी हो जाएगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पे हम लोगों का सिद्ध हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे इति सिद्धम, ठीक है, इति सिद्धम। तो आशा करते हैं कि यह सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, इसको अपने यार दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।